बच्चों, let's read this question. So this question says, position of a particle at time t is equal to 0 is 230. It starts moving with a speed of 10 meter per second in a direction 37 degree north of west. Its position after t is equal to 1 second is take north as positive y axis and east as positive x axis. ओके, हमें 1 सेकंड बाद इसकी पोजीशन बतानी है, हमें स्पीड दी गई है और इसकी डायरेक्शन दी गई है और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है, पोजीशन बतानी, क्या बतानी है आपको, पोजीशन बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वेक्टर्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, आपका वेक्टर्स पर। ओके, और आपको क्या बताना है, देखिए वेक्टर्स क्या करना है, आपको एडिशन करना है। बेसिकली वी नीड टू डू हियर द वेक्टर्स एडिशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लिया आपने, वेक्टर्स लिख लिया। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर्स का एडिशन देखिए आपका होता कैसा है। आपके पास देखिए क्या है, आपको इस तरीके से एक्सेस डिफाइन कर रखी है। ओके, ये आपकी क्या है, एक्सेस है और यही क्या आपकी डायरेक्शन है। ओके, इस एक्सिस को आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए टेक नॉर्थ एज द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, ये आपकी नॉर्थ है। ओके, ये नॉर्थ है तो हमारे ये ऑब्वियसली साउथ होगा। ओके, और ईस्ट एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। ओके, ये हमारी चारों डायरेक्शन है। ओके, एक पार्टिकल देखिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था 230, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3। ओके, और ये 0, ये आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था। इट स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब ये होता है, देखिए जैसे आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ओके, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ओके, कितना एंगल दे रखा है, देखिए 10 मीटर पर सेकंड से इन डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब है कि नॉर्थ की तरफ, ऑफ वेस्ट से मतलब वेस्ट से कितना एंगल बना रहा है आपका, 37 डिग्री का एंगल बना है। ओके, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो देखिए आप वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट लिख सकते हैं, वी कॉस 37 यानी कि आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा, और वी साइन 37 यानी कि आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए कितना है, वी कॉस 37, वी कितना है 10, तो 10 कॉस 37, 10 कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 4/5 के इक्वल होती है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 8 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो उसको हमने क्या लिख लिया, -8 आई। ओके, 8 और डायरेक्शन क्या होगी आपकी, -i कैप। ओके, सिमिलरली वी वाई को देखिए, वी वाई कितना होगा आपका, वी वाई को हम लिख सकते हैं वी साइन थीटा। ओके, वी साइन 37, वी कितना है आपका, देखिए वी 10 के इक्वल है, साइन 37 हो जाएगा 3/5। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए कितना, 6 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन देखिए क्या प्लस है, यानी कि प्लस वाई, तो उसको आप लिख लीजिए 6 प्लस जे कैम। ओके, तो ये आपका वी एक्स एंड वी वाई क्या कर दिया आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, अब क्या बोला क्वेश्चन में इसने, क्वेश्चन में देखिए हमें बताना था, आपके यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता दी। ओके, तो देखिए हम इस पार्टिकल, इस पॉइंट से आपका पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर स्टार्ट होगा, उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, देखिए वी एक्स और वी वाई आपका अलॉन्ग। ओके, तो ये हमें यहाँ पर उसकी वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज इट्स वेलोसिटी। ओके, ये आपकी इसकी वेलोसिटी है, उसकी कंपोनेंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। और आपसे बोला गया है कि क्या बताना है आपको, स्टार्ट इतना हो गया, आफ्टर 1 सेकंड इसकी पोजीशन बतानी। ओके, आफ्टर 1 सेकंड हमें इसकी क्या बतानी, पोजीशन बतानी। ओके, तो देखिए बच्चों, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखिए कितना होगा आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि वी एक्स इनटू टी। ओके, तो एक्स एक्सेस का अलॉन्ग देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। वी एक्स देखिए कितना है आपका, -8 है, इनटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा आपका 1। ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हो जाएंगे आपके, डिस्प्लेसमेंट देखिए आपका कितना हो जाएगा, -8, यानी कि आपका -8, ये आपका कितना होगा, -8। ओके, -8 मीटर हो जाएगा। ओके, और वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस का लॉन्ग हो जाएगा आपका वी वाई इंटू टी। ओके, ये आप लिख सकते हैं। ओके, वी वाई देखिए क्या आपका, वी वाई इंटू टी। ओके, वाई हो जाएगा टू वी वाई, वी वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है, जे कैप का लॉन्ग 6 इंटू टाइम कितना, 1 सेकंड, क्या बता रहा है, तो कितना होगा आपका 6 मीटर। ओके, तो देखिए आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके, -8 एंड 6। ओके, ये क्या हो गया आपका, -8 एंड 6। ओके, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या थे आपके, इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको गिवन करके 230। ओके, 230, उसके बाद आपने कितना मूव किया आपने, उसके बाद आपका -860 हो गए। ओके, आपको क्या बताने थे यहाँ से, आपको यहाँ पर 1 सेकंड बाद इसके क्या बताने थे, कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए आपको आर एफ बताना है, आर एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं आपका, आर आई वेक्टर जो आपका इनिशियल वेक्टर था, प्लस जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ है। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ से आर एफ वेक्टर देखिए इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। आर आई कितना आपका देखिए 2 आई कैप। ओके, और क्या लिख सकते हैं इसको, +3 जे कैप। ओके, प्लस आपका डी वेक्टर, डी वेक्टर को क्या लिख लीजिए, -8 आई कैप, प्लस यहाँ से 6 जे कैप। ओके, इन दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 -8 करेंगे तो आपका -6 आई कैप हो जाएगा। ओके, और 3 + 6 कितना होगा, 9, 9 जे कैप। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर कितना, -6 एंड 9। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ओके, -6 एंड 9, ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 4 क्या रहेगा इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।